तो बीसीसीआई की नेटवर्थ कितनी है आप जानते हैं? लगभग 19,000 करोड़। 19,000 करोड़ नेटवर्थ के मालिक है हमारे बीसीसीआई। लेकिन हालात दिख रहे हैं भैया मैदान में। अभी जो मैच हुआ जिसमें रोहित शर्मा ने शतक लगाया, इंडिया वो मैच जीत गई, भारत वो सीरीज भी जीत गया इंग्लैंड के खिलाफ। लेकिन उस मैच में ऐसा क्या हुआ, 27 मिनट तक वो ऐसा क्या हुआ जो दर्शकों को भी पसंद नहीं आया, हमें भी पसंद नहीं आया और बिल्कुल पसंद नहीं आया। 27 मिनट तक मैच रुका रहा, 27 मिनट तक कोई बॉल नहीं फिकी। और क्यों नहीं फिकी ये जानते हैं आप? क्योंकि हमारे बोर्ड बीसीसीआई या दुनिया के सबसे महंगे, सबसे रिचेस्ट बोर्ड के पास फ्लड लाइट खराब थी उस मैदान में। हमारा जो बोर्ड है एक बेहतर फ्लड लाइट व्यवस्था अरेंज नहीं कर पा रहा है ग्राउंड्स में। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई बार हो चुका है कि भाई 19,000 करोड़ के बोर्ड के पास इतने पैसे नहीं है कि वो फ्लड लाइट मेंटेन कर सके एक इंटरनेशनल मैच के लिए। कोई रणजी का मैच या कोई डोमेस्टिक लीग नहीं चल रही थी साहब, ये इंटरनेशनल मैच था और जिसमें रोहित शर्मा फुल टच में चल रहे थे। रोहित शर्मा ने शतक लगाया, सब जानते हैं 119 रन उन्होंने मारे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं रोहित शर्मा के 50 से 60 रन कम रह गए हैं इस मैच में? कारण इस मैच का 27 मिनट तक रुके रहना। भाई मोमेंटम टूट गया और बेहद गुस्से में भी थे। शुभमन गिल और रोहित शर्मा उस समय बैटिंग कर रहे थे और बैटिंग नहीं कर रहे थे, ताबड़तोड़ अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। बहुत शानदार मैच चल रहा था और उस समय रोहित शर्मा को रुकना पड़ा 27 मिनट तक, गिल को भी वेट करना पड़ा। शायद रोहित शर्मा 150 प्लस स्कोर करके जाते और गिल का भी शायद 100 हो गया होता अगर ये मैच ना रुका होता। भाई एक समय होता है, एक प्लेयर जो होता है वो टेम्परमेंट में होता है, एक रंग में होता है। अगर 27 मिनट, आधा घंटा अगर मैच रुका हुआ हो तो शायद सारा टेम्परमेंट, सारा रिदम टूट जाता है। ये बात बीसीसीआई नहीं समझ रहा है। ऐसे पहली बार नहीं देखा कि भारत का मजाक उड़ रहा हो इंटरनेशनल लेवल पे कि देखिए बीसीसीआई दुनिया का सबसे पैसे वाला बोर्ड है और जिसकी नेटवर्थ करीब 20,000 करोड़ रुपए है। सुनने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन उससे भी खराब सुनने में क्या लगता है कि फ्लड लाइट खराब होने की वजह से मैच आधे घंटे तक रुका रहा। सीरियसली ये एक इंटरनेशनल मैच रुका रहा। कोई गली मोहल्ले का क्रिकेट नहीं चल रहा था कि उसको रोक दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत फर्क पड़ रहा है। हमारी मजाक बन रही है। हमारी मजाक वो कंट्री भी बना रही है जिसके अभी 2 दिन पहले ही ग्राउंड रेनोवेट हुए हैं और उस ग्राउंड में रोशनी कम होने की वजह से सचिन रविंद्र को चोट लग गई है। उनके मुंह पे चोट लगी, उनके सर पे चोट लगी और खून तक आ गया। तो वो कंट्री भी हमारा मजाक बना रही है जो किसी लायक है ही नहीं। अरे भैया आप क्यों कुछ कह रहे हैं? ठीक है, वैसे कहना भी चाहिए, इस पे क्रिटिसिज्म बनता है। हम बीसीसीआई का खुद क्रिटिसिज्म इस पे करेंगे। बीसीसीआई ने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया है और इसके हालात सुधरते भी नहीं दिख रहे हैं। भाई हमें ग्राउंड्स अच्छे हैं, सब अच्छा है, लेकिन व्यवस्था नहीं अच्छी है। ग्राउंड्स में 27 मिनट तक अगर इंटरनेशनल मैच बाधित है तो ये कहीं ना कहीं बोर्ड की ही गलती है और कहीं ना कहीं नहीं, ये बिल्कुल बोर्ड की गलती है। और बिल्कुल अफोर्डेबल है साहब, आप ग्राउंड से इतना पैसा कमा रहे हैं कि एक 10-20 लाख रुपए की फ्लड लाइट आपके लिए कोई बहुत बड़ी चीज है ही नहीं है। 20,000 करोड़ में से अगर आप 20-30 लाख रुपए की लाइट पे खर्चा कर देंगे ग्राउंड में तो इसमें आपको कोई नेटवर्थ में फर्क नहीं आएगा। लेकिन जो हमारा मजाक बन रहा है, जो हमारी मखौल उड़ रही है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, हम खुद कह रहे हैं भाई बीसीसीआई को इसको देखना चाहिए। और बीसीसीआई पे इस पे मैं तो कहता हूँ जुर्माना भी होना चाहिए साहब। जब बीसीसीआई प्लेयर्स पे भी जुर्माना लगा सकती है वो कुछ अनुशासन तोड़ने के हिसाब से, तो ये आप भी अनुशासन तोड़ रहे हैं, आप पे भी जुर्माना बनना चाहिए। आप भी जो आधा घंटा वेस्ट किया है आपने उस पब्लिक का जो उस मैच को देखने आई थी, आपको उनके टिकट भी वापस करने चाहिए, आपको उनका पैसा वापस करना चाहिए। पाकिस्तान जैसे देश से आप मजाक उड़वा रहे हैं। दुनिया भर की पोस्ट कल से ही मैं देख रहा हूं कि देखिए दुनिया के सबसे बड़े बोर्ड, पैसे वाले बोर्ड की यह हालात है कि उनके मैच रुक जा रहे हैं फ्लड लाइट खराब होने की वजह से। और वो ये नहीं देख रहे कि उनके यहाँ पे न्यूजीलैंड के सचिन रविंद्र के लाइट कम होने की वजह से चोट लग गई। इस पे उनका भी क्रिटिसिज्म बनता है, लेकिन बीसीसीआई का भी क्रिटिसिज्म बनता है क्योंकि बीसीसीआई को अब कुछ सोचना पड़ेगा। हम बात तो करते हैं बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज और बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने ये कर लेंगे, हम ग्राउंड में ऐसा कर देंगे, लेकिन रियलिटी में हमारे ग्राउंड में हो क्या रहा है? लाइट बंद हो जा रही है साहब। 9 मिनट में 3 बार लाइट वो बंद हो गई और फिर फाइनली 27 मिनट तक खेल रुका रह गया। 2 या 3 मिनट में नहीं, 27 मिनट का खेल रुका। रोहित शर्मा गुस्से में थे, शुभमन गिल गुस्से में थे कि भाई अब हम बैटिंग कर रहे थे ताबड़तोड़ और आपने हमें रोक दिया है। तो शायद रोहित शर्मा के कोई 50 रन कम हो गए इस इनिंग में और
गिल के तो 100 होने चाहिए थे, बिल्कुल होने चाहिए थे। तो आप बताइए, आप इस बीसीसीआई की इस हरकत को किस तरह से देखते हैं? कि आपके हिसाब से बीसीसीआई को हमें ट्रोल करना चाहिए और बिल्कुल करना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि जब तक क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे, हम अपनी टीम से प्यार करते हैं, अपने बोर्ड से भी प्यार करते हैं, लेकिन बोर्ड की जो गलत चीजें हैं उसको भी हमको आइडेंटिफाई करके और शेयर करनी पड़ेगी। तो आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।